हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, यानी कि उस टॉपिक का नाम है मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। यानी कि मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है या बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा फिजिक्स का, 12th क्लास की फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आज हम इसमें समझने वाले स्टूडेंट कि मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज पूर्ण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है। बने तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टूडेंट, यदि आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी सारी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इसमें क्लियर करने वाले हैं कि मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा पदार्थ जो होता है वो अणु से मिलकर के बना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु जो अणु होता है अणु से मिलकर के बना होता है पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे छोटा जो कण होगा वो परमाणु होता है और परमाणु के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। एक होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं हमारे बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं मुक्त आवेश और जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं बद्ध आवेश। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम इंग्लिश में मुक्त आवेश को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्री चार्ज। और जो हमारा बद्ध आवेश होता है इसे कहते हैं बाउंड चार्ज। ठीक है नहीं, यानी कि बाउंड कह सकते हैं या बाउंड चार्ज कहते हैं, यानी कि बद्ध आवेश। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ आया कि जो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा कण होता है और इस परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गतिमान करते हैं और उन्हीं के कारण जो होता है आवेश का निर्माण होता है, यानी कि मुक्त आवेश और बद्ध आवेश का। अब किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि मुक्त आवेश क्या होते हैं, बद्ध आवेश क्या होते हैं। इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं, फिर आपको चित्र से समझाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मुक्त आवेश क्या है। ठीक है स्टूडेंट, मुक्त आवेश यानी कि मुक्त आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है कि वह परमाणु जिनके बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त होते हैं, यानी जो विचरण करने के लिए यानी कि स्वतंत्र होते हैं, जिन पर कोई नाभिकीय बल नहीं लगता है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त आवेश कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वह परमाणु जिनके बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त होते हैं, जिन पर कोई नाभिकीय बल नहीं लगता, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त आवेश कहा जाता है। जो परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं हमारे बद्ध इलेक्ट्रॉन, परंतु यहाँ पे बात चल रही है मुक्त इलेक्ट्रॉन की और उन्हीं के कारण जो आवेश होता है उसी को हम कहते हैं मुक्त आवेश। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लिए कि वह परमाणु जिनके बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त होते हैं, जिन पर कोई नाभिकीय बल नहीं लगता है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त आवेश कहा जाता है। अब एक बार से चित्र से समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मुक्त आवेश यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है चालक पदार्थ। जो मुक्त आवेश में जो आते हैं वो चालक पदार्थ आते हैं और चालक पदार्थों का जो परमाणु मैंने यहाँ पे लिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसी से हम आप समझने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं ये क्या है, एक परमाणु है। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो होगा न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। और ये कैसा होता है, यानी कि प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। इसके चारों तरफ ये कक्षाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसमें जो कक्षाएं हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे करके कक्षाएं जैसे होती हैं वैसे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब इसमें इलेक्ट्रॉन सजाया जाता है तब। ठीक है, यानी कि 2n की पावर उसके में आता है, यानी कि 2 आता है। n जो होता है ये कक्षा ऑर्बिट को दर्शाता है, यानी कि पहली कक्षा लेंगे तो पहली कक्षा का वर्ग कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे करके ये दूसरी कक्षा लेंगे तो दूसरे का वर्ग कर देंगे, कितना होगा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आ जाएगा। ये पहली कक्षा आपको दिखाई दे रही है, इसके बाद कौन सी है, ये दूसरी कक्षा है, इसके बाद ये तीसरी कक्षा है, और ये वाली चौथा ऑर्बिट यानी कि चौथा क्या है हमारा कक्षा है। इस कक्षा में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। इन पर जो आवेश होता है वो होता है हमारा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, ये आवेश होता है। इसी कारण से हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त आवेश कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। स्टूडेंट, इसकी द्रव्यमान की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, इसका ये द्रव्यमान होता है। अब स्टूडेंट इसमें बात आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। ठीक है नहीं, यानी जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो थॉमसन कहते हैं, वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने की थी। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कक्षाओं में गति करते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आपको बाहरी कक्षा जो दिखाई दे रही है, इस बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई कक्षा नाभिक के पास में है तो इसके कारण ये माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो इनके ऊपर एक फोर्स कार्य करेगा कूलॉम के नियम के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, तो इन पर एक बल लगेगा, इस कारण से क्या होगा कि इन पर एक प्रबल बल लगेगा। इसके सापेक्ष से क्या होगा, ज़्यादा प्रबल बल लगेगा, सबसे ज़्यादा, फिर दूसरी उससे कम, उससे कम, ऐसा करके क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे कक्षाएँ दूर होती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा कि इस पर जो मतलब बल होगा, नाभिकीय बल कम होता जाएगा। ठीक है, अब जब नाभिकीय बल कम होता जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब बाहरी सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, वो स्वतंत्र होंगे, क्योंकि उन पर कोई नाभिकीय बल कार्य नहीं करता है। इसी कारण से जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। स्टूडेंट, जब इनको ताप दिया जाता है तो ऐसा भी होता है कि यानी कि जो निम्न कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च कक्षा में पहुंच जाते हैं, यानी कि जो पहली कक्षा में जो मान लो उससे पहली कक्षा से हट करके दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं ताप मिलने पर। मान लिया ये जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसको ताप मिलेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा पर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हमें क्या होता है, जो जैसे चालक पदार्थ होते हैं उनमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया था चालक पदार्थ के बारे में लिया था। आप देख सकते हैं ऊपर चालक पदार्थ, मैंने यहाँ पर लिया था कि चालक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह कर सकते हैं, यानी कि आवेश को ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इसलिए इनको हम चालक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्यूमिनियम, तो आपने देखा है एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक जो होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है Al कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। अब जब इसके हम इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर करें तो क्या हो जाएगा, 2, 8, अब कितना बचा, 3 बचा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यही मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा आपका। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो बाहरी कक्षा में आएगा। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि इनका कोई एक तरह से ग्रुप नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर अष्टक बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये स्थायी हो चुका है, यहाँ पर भी क्या होगा, स्थायी है, परंतु ये स्थायी नहीं है, इसलिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक स्टूडेंट, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है, यानी कि चालक पदार्थ चालक कहलाता है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब देखते हैं हम बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी कि बद्ध आवेश क्या होता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बद्ध आवेश क्या होता है? वह परमाणु जिनके बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त नहीं होते, जिन पर नाभिकीय बल प्रबल होता है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वह परमाणु जिनके बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त नहीं होते, तो जिन पर नाभिकीय बल जो होता है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश को बद्ध आवेश कहा जाता है। यानी कि जो परमाणु जो होते हैं, वह परमाणु जिनकी जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उन पर नाभिकीय बल जो होता है वो प्रबल होता है। इस कारण से वो मतलब स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए उनको हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। यानी कि उन पर प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है, वो स्वतंत्र नहीं है विचरण करने के लिए अपनी कक्षा के अंदर, ठीक है नहीं। तो ऐसे जैसे आप देख सकते हैं, और इनमें जो पदार्थ आते हैं वो आते हैं कुचालक पदार्थ, यानी अचालक पदार्थ कह सकते हैं। कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें होकर के धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। इसी चित्र से आप समझते हैं, यानी कि जो परमाणु का मैंने आप यहाँ पर चित्र बनाया, इसी चित्र से आप समझते हैं कि यहाँ पर जो परमाणु मैंने लिया मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए चालक पदार्थ का लिया है, परंतु आप समझिए कि ये मान लिया कि ये कुचालक पदार्थ का परमाणु है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? भरे हुए हैं खूब, ठीक है नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी हैं। स्थायी कैसे होता है? यानी कि यहाँ पर मैंने बताया एल्यूमिनियम 13 है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ 8 हो गया। यहाँ तक ये स्थायी है, परंतु आगे क्या है? स्थायी नहीं है। ये 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये भी 8 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो जब ये स्थायी हो जाएगा तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं मान लिया, तो वे इलेक्ट्रॉन जो होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। परंतु यदि ये कक्षा में फुल से भरे हुए 8 हों, अष्टक बना लें, तो ये बद्ध इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कमरे के टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्थायी रहते हैं, ना मुक्त होते हैं, और भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है नहीं। तो वो होते हमारे बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनको हम कहते हैं बद्ध आवेश। चूँकि बद्ध इलेक्ट्रॉन होगा और बद्ध इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम कहते हैं बद्ध आवेश, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मुक्त आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।